ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं आज मूर मशीन को। मूर मशीन बिल्कुल फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही होती है, फाइनाइट स्टेट मशीन होती है। ठीक है, अगर ये मैं आपको दिखाऊं और इसके अंदर ये स्टेट्स के अंदर स्लैश के साथ 0 और 1 लिखा हुआ है, अगर ये 0 और 1 को हम डिस्कार्ड कर दें तो एक्चुअली ये क्या है, ये एक फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, फाइनाइट स्टेट मशीन है। लेकिन मूर मशीन एक ऐसी मशीन होती है, फाइनाइट स्टेट मशीन, जिसमें हर स्टेट के साथ साथ उसका आउटपुट भी एसोसिएटेड होता है। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्यू नॉट स्टेट पर खड़े होंगे तो साथ में उस स्टेट का आउटपुट क्या होगा, उस स्टेट का आउटपुट 1 होगा। अगर हम क्यू 1 पर चले जाएंगे तो क्यू 1 पे जाने के बाद हमारा आउटपुट जो पहले 1 आ रहा था बाद में 0 हो जाएगा। तो हर स्टेट पर हम सिर्फ स्टेट को और उसके इनपुट्स को कंसिडर नहीं करते बल्कि साथ में उसके आउटपुट्स को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये शक्ल होती है मूर मशीन की। अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो इसके अंदर बेसिकली 6 टपल्स होती हैं, 6 चीज। ये 6 में से कुछ एलिमेंट्स तो बिल्कुल सेम टू सेम हमारे जिसके जैसे होंगे, फाइनाइट ऑटोमेटा के जैसे, मगर कुछ टपल्स जो हैं वो डिफरेंट है। पहला टपल है क्यू, क्यू फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, यानी कि मूर मशीन एक ऐसी मशीन होगी कि जिसके अंदर स्टेट्स होंगी। मूर मशीन एक ऐसी मशीन होगी जिसके अंदर अल्फाबेट सेट होगा, सिंबल्स का सेट होगा। ये भी एक हमने रेगुलरली चीज पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक ट्रांजिशन फंक्शन होगा। ये ट्रांजिशन फंक्शन भी बिल्कुल सेम है कि हम एक स्टेट पर खड़े होंगे, एक अल्फाबेट को देख रहे होंगे और इस एक स्टेट से एक अल्फाबेट लेकर हम दूसरे स्टेट पर चले जाएंगे। ये जो नंबर फोर्थ टपल है ये भी बिल्कुल सेम एफ ए के जैसी है। क्यू नॉट हमारी इनिशियल स्टेट होगी, ये भी बिल्कुल एफ ए की जैसी है। तो 1, 2, 4 और 6 ये 4 टपल्स आपको बिल्कुल सेम लगेंगे जो कि एफ ए की जैसे ही है। तो फिर डिफरेंस क्या है एफ ए के अंदर, एक नॉर्मल एफ ए के अंदर और मूर मशीन के अंदर? पहला डिफरेंस ये है कि हमारे पास अल्फाबेट सेट के साथ एक और सेट होता है, उस सेट को हम कहते हैं ओ। ये है फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स दैट आर कॉल्ड एज आउटपुट अल्फाबेट्स। ठीक है, ये ओ के अंदर वो अल्फाबेट्स होते हैं जो कि आउटपुट अल्फाबेट्स होंगे। और मूर मशीन के केस में ये आउटपुट अल्फाबेट्स कहाँ लिखे होंगे, ये स्टेट के अंदर लिखे होंगे। एक स्टेट पर एक ही आउटपुट हो सकता है। अगर एक स्टेट पर 1 आउटपुट है तो दूसरे पे 0 होगा, दूसरे पे 0 है तो तीसरे पे 1 होगा। एक स्टेट पर एक सादा आउटपुट नहीं हो सकते और कोई स्टेट बगैर आउटपुट के भी नहीं हो सकती। तो हर स्टेट के अंदर एटलीस्ट 1 आउटपुट जरूर होगा। ठीक है, तो ये है फॉर एग्जाम्पल एक मूर मशीन और इसका आउटपुट काम किस तरह से कर रहा है आप लोग में जो देख सकते हैं। मशीन आप लोगों को नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, अब ये सिंपल एक एफ ए है और अगर हम इसको देखें फाइनल स्टेट कंसिडर करते हैं, ये भी मजे की बात है कि इसके अंदर कोई फाइनल स्टेट नहीं होती है। एफ ए के अंदर फाइनल स्टेट्स होती हैं हमारे पास किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के लिए। ये स्ट्रिंग को एक्सेप्ट भी करेगा लेकिन इसके अंदर कोई फाइनल स्टेट नहीं होती, क्योंकि ये इसके अंदर जो आउटपुट्स होते हैं वो आउटपुट ही हमें फाइनल स्टेट का काम दे रहे होते हैं। तो ये एक एफ ए है। अगर मैं इसको फाइनल स्टेट कंसिडर कर लूं तो एक्चुअली ये एक्सेप्ट किसको कर रहा है, ये डबल ए बी को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे ही इसको ए ए बी मिलेगा तो इसको एक्सेप्ट करेगा। लेकिन फर्क क्या है कि ये जो मशीन है ना सिर्फ ये कि इस डबल ए बी को ये देख सकती है और उसको अंडरस्टैंड कर सकती है, बल्कि उसको काउंट कर सकती है। आउटपुट का काम क्या आ रहा है, पहले जो अपने एफ एस पढ़े थे, एफ ए सिर्फ और सिर्फ किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करते थे। यहाँ पर बात एक्सेप्टेंस से एक स्टेप आगे चली गई है। सिर्फ बात एक्सेप्टेंस की नहीं हो रही है बल्कि वो स्ट्रिंग कितनी दफा अकर हुआ है ये उसको काउंट कर पाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये जो मशीन आपके सामने है ये क्या, इसके आउटपुट्स कुछ इस तरह सेट किए गए हैं कि क्यू नॉट, क्यू वन और क्यू टू पर आउटपुट 0 है, लेकिन क्यू थ्री पे आने के बाद आउटपुट 1 हो जाता है। तो जितनी दफा आउटपुट 1 होगा उतनी दफा ये कुछ काउंट कर रहा है। और ये काउंट क्या कर रहा है, ये डबल ए बी की अकरेंस को काउंट कर रहा है। ठीक है, तो जब हम कुछ भी रीड नहीं कर रहे तो आउटपुट 0 था, एक ए रीड किया आउटपुट 0 अभी भी है, दूसरा ए रीड किया अभी भी आउटपुट 0 है, लेकिन 2 एज के बाद जैसे ही हमने बी रीड किया तो आउटपुट फिर से 1 हो गया। उसके बाद अगर दोबारा हमें ए मिल जाता है तो आउटपुट 0 है, फिर दोबारा ए मिलता है आउटपुट 0 है, बी मिल जाता है तो आउटपुट 1। जितनी दफा हमें डबल ए बी मिलता जाएगा उतनी दफा इसको काउंट करता जाएगा। उसका काम करने का तरीका थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई लंबा सा स्ट्रिंग है हमारे पास और ये इनपुट स्ट्रिंग है और हम काउंट करना चाह रहे हैं कि इसमें डबल ए बी कितनी दफा आया। जी हुरैरा। मैम मैं ये कह रहा था कि इसमें स्टैक तो है नहीं तो हम काउंट कैसे करेंगे? बेटा इसमें स्टैक की जरूरत नहीं है। स्टैक की ये वो वाला नहीं है कि ये एक्चुअली ए एन बी एन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये एक्सेप्टर नहीं है, इससे हम एक्सेप्टर का काम नहीं ले रहे।
वो जो स्टैक वाली बात आपको पीडीए में याद आ रही है, पीडीए होता है स्ट्रिंग एक्सेप्टर, वो स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के काम आता है। ये मूर मशीन का ताल्लुक इस बात से है ही नहीं कि लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है या रिजेक्ट हो रही है, आप देखें इसके अंदर फाइनल स्टेट नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर आउटपुट होता है, आउटपुट लिखा होता है स्टेट के अंदर, और ये आउटपुट इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं कि ये काउंटर्स का काम दे सकता है। जैसे कि आप अभी देखें ना, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि किस तरह काउंट कर रहा है। अब मैंने इसको कोई भी स्ट्रिंग इनपुट पे दिया, ठीक है, तो हर स्ट्रिंग पर को हम कौन सी स्टेट पर होंगे, हम स्टेट देखते जा रहे हैं। जाहिर है कि जब हमने कुछ भी रीड नहीं किया तो हम कौन सी स्टेट पर खड़े हुए, क्यू नॉट पे डेफिनेटली, ठीक है। जब हमने पहला ए रीड किया, लेट सपोज अब पहला इनपुट क्या है हमारा ए, तो ए रीड करके हम कौन सी स्टेट पर जा रहे हैं, Q1, तो हमारी स्टेट चेंज हो गई। फिर अगला ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं, Q2 पर, फिर हमारी स्टेट चेंज हो गई। फिर अगला ए रीड करके कहाँ जा रहे हैं, अगर दोबारा ए रीड करते हैं तो हम Q2 पर ही हैं। ये देखिए सारे स्टेट्स लिखी हुई हैं कि हम किस किस लेटर को रीड करके कौन से स्टेट पर जा रहे हैं। लेकिन अब तीसरी वाली रो देखें, तीसरी रो है आउटपुट। आउटपुट में क्या हो रहा है कि जब हमने पहला ए रीड किया आउटपुट है 0, दूसरा ए रीड किया आउटपुट है 0, तीसरा ए रीड किया आउटपुट है 0। लेकिन जैसे ही हमने दो एज के बाद बी रीड किया, तो बी रीड करते ही आउटपुट आ गया 1, क्योंकि यहां पर ये कह रहा है ना, फर्स्ट ए रीड करेंगे तो हम 0 पे रहेंगे, दूसरा ए रीड करेंगे तो हम Q2 पे, आउटपुट अभी भी 0 है, तीसरा ए रीड करेंगे अभी भी Q2 पर है, आउटपुट 0 ही रहेगा। लेकिन उसके बाद जैसे हम बी रीड करेंगे, दो ए रीड करने के बाद, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1। तो ये इसने पहली बार डबल ए बी को काउंट कर लिया। अब हम Q3 पर खड़े हैं। Q3 पर खड़े होने के बाद लेट सपोज अगर हमें यहाँ से ए मिल जाता है, ए मिले तो हम Q1 पर चले गए, Q1 पर भी चले गए, लेकिन साथ साथ में आउटपुट भी 0 हो गया, क्योंकि अब हम काउंट हमारा खत्म हो गया। अब ए पे हम यहाँ पर मौजूद हैं, ए के बाद अगर दोबारा हमें बी मिलता है, अब सिंगल बी मिला है, तो डबल ए बी का काउंट की वाली कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। ए के बाद बी मिला तो हम कहाँ हैं, फिर हम 0 पर चले गए, अभी भी हमारा आउटपुट 0 ही है। फिर एक और बी मिला, अभी भी आउटपुट 0 ही है। तो ये मशीन कुछ इस तरह से डिजाइन हुई हुई है कि जब भी दो एज के बाद बी आएगा, ना सिर्फ ये दो एज के बाद बी आ सकता है, बल्कि वहां पर आउटपुट 1 हो जाना चाहिए ताकि उसको काउंट कर पाए। क्लियर हुआ है वगैरह आपको यस मैम। कि एक्चुअली जो हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है, उस रिक्वायर्ड कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर एक्चुअली 1 लिख देंगे। जो चीज भी हमें काउंट करनी है उस जगह पर हम 1 लिख देंगे, और बाकी अननेसेसरी या अनरिक्वायर्ड कंडीशंस पर हम आउटपुट 0 लिखेंगे। तो जैसे ही हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन पूरी होगी, ना सिर्फ ये कि हम एक पर्टिकुलर स्टेट पर पहुंच जाएंगे, बल्कि वहां पर जाकर हमारा आउटपुट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको आप तभी इससे फायदा उठा सकते हैं कि अगर आप इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखें। अगर आपको बात समझ में आई है मेरी थोड़ी बहुत भी, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगी आप मुझे छोटे छोटे 2 काउंटर बनाकर दें। सिर्फ एक ऐसी मूर मशीन के आप डिजाइन कर सकते हैं जो कि सिर्फ किसको काउंट करे, एज को। ए और बी दोनों हो, लेकिन वो एज को काउंट कर सके, उसमें कितने एज हैं। कॉपी पेंसिल है आप लोगों के पास? यस मैम। डिजाइन जी करें, मैम है। ऐसी ऐसा मूर मशीन डिजाइन करके देखें कि जिसका जो है एज को काउंट करे, और वो मुझे व्हाट्सएप करें तो मैं यहाँ पर ओपन करती हूँ कि आपने क्या डिजाइन किया है। हो गया मैम। सेंड करें ग्रुप पे। जी मैम।
बिलाल का है सबसे पहले। ठीक है बिलाल, चलो इसको हमें थोड़ा टिल्ट करके दिखना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, हम क्यू नॉट पे खड़े हैं और ए आया तो स्टेट 1 हो गई। ठीक है, जब तक स्टेट ए है तो हम 1 करें। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, 100% सही है। और बेटा बिलाल, आप हर दफ़ा यही काम करते हैं, आपकी इसमें मुझे बताएं कि गलती क्या है। जल्दी से विद इन अ सेकेंड मुझे ये बताएं कि गलत क्यों है। मौजूद है बिलाल? यस मैम। इनिशियल स्टेट पे एरो नहीं बनाया इसने। जी बेटा, तो ये आप आदत बना लें, सबसे पहले आप इनिशियल स्टेट बनाया करें। एरो नहीं बनाया ना, इनिशियल स्टेट नहीं है। आप कहें, आप इस तरह कहेंगे कि मैडम एक एरो नहीं बनाया, नहीं नहीं, एरो बनाने का मसला नहीं है कि वो एरो बनाएंगे तो सही हो जाएगा। आपका जो मूर मशीन है इसके अंदर इनिशियल स्टेट नहीं है कि हम शुरू कहाँ से हैं। ठीक है मैम। ठीक है ना, तो ठीक है। इनिशियल स्टेट जो है, क्योंकि आगे अगर आपको मैं दिखाऊं, हमने ये देखी फॉर्मल डेफिनेशन, एक मूर मशीन बनेगी ही तब जब उसके अंदर एक इनिशियल स्टेट हो, अदरवाइज अगर उसके अंदर इनिशियल स्टेट नहीं है तो वो मूर मशीन है ही नहीं। वो एक आपके लिए बेस्ट केस है कि सिर्फ एक एरो बनाने से इनिशियल स्टेट बन जाती है। अगर लंबा प्रोसेस होता तो हम क्या कर लेते, लेकिन एक चूंकि सिर्फ एरो है तो इसका ये मतलब नहीं कि ये अननेसेसरी है या इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत सिग्निफिकेंट है, आपकी इनिशियल स्टेट जरूर होनी चाहिए। ओके मैम। ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आपने बनाया है। बाकी लोगों का भी सिमिलर है सॉल्यूशन या किसी का डिफरेंट है? यस मैम, बिल्कुल यही है। बिल्कुल यही है। इनिशियल मैम स्टेट मेरा बैठता। चेंज है मैम। आपका सही है चेंज मैम। कौन, किसका चेंज है बेटा, मैं जरा देखूं। हमाद मैम। हमाद, हमाद मैम मैंने बी पे मतलब 0 पे चला गया मैम आउटपुट। देखें हमाद ने क्या बनाया है। शहरयार, ठीक है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ये है आपकी किसकी है ये हमाद, आपकी कौन सी है ये है मैम। अच्छा अच्छा, पहली बात ये जो इससे पहले जो मेरे पास आई है हमाद की, इस पे मैं आती हूँ, ये किसकी है बेटा? ये भी गलत है। ये क्यों गलत है, किसकी है पहले तो ये बताएं। ग्रुप्स लगने हैं। हाँ बेटा, इसमें आप खुद मुझे बता सकती हैं कि क्या गलती है, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो फिर मैं बताती हूँ, कोई और बताए। ये निम्र तक, ये अगर इनिशियल में बी आ गया तो फिर कहाँ जाएगा उसका मसला। हाँ, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है मूर मशीन के अंदर, क्योंकि नहीं है मैम। आउटपुट्स होते हैं ना, तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक कभी भी नहीं होगी। आपने जो बनाई है बनाई ठीक है, लेकिन नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। क्यू नॉट पर हमारे पास बी का ऑप्शन नहीं है और क्यू वन पे हमारे पास ए का ऑप्शन नहीं है, तो ये इस वजह से कंप्लीट नहीं होगी, डिटर्मिनिस्टिक होनी चाहिए। ये भी डिटर्मिनिस्टिक नहीं है, तो ये सही है, ये डिटर्मिनिस्टिक है और ये बिल्कुल ठीक है। ये पहली जो आई है ये भी बिल्कुल सही है, बेहतरीन है। ठीक है, चलेंगे। और हमाद ने जो बनाई थी वो कह रहे हैं कि मेरी चेंज थी, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेटा सबसे पहली गलती तो आपकी यही है कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप कह रहे हैं अच्छा इनिशियल स्टेट आपने ए यही देख लिया है, ये भी ठीक है, ये तरीका भी बिल्कुल ठीक है कि अगर ए आ रहा है, कोई ना मैम, अगर ए आएगा तो 1 पे ही बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ वैसे ये ठीक है, ए और बी की जगह आगे पीछे हो सकती है, लेकिन नॉन डिटर्मिनिज्म इसके अंदर है। वो चीज आपको पूरी करनी पड़ेगी कि यहाँ पर ए 0 के ऊपर अब ए और बी आएगा तो क्या होगा। यहाँ पर ए आए तो मैम कहाँ अगर जाना चाहिए? मैम ए आए तो फिर जाए पीछे, ये तो सिर्फ ए को ही ले रहा है ना मैम। हाँ ना, तो अगर आपने आप आपने जैसे आपने दूसरी जो सवाल किया गलती की है ना, आपने ये ए अंदर क्यों लिख दिया स्टेट के, ये यहाँ नहीं चाहिए, ये तो क्यू नॉट क्यू वन या स्टेट का कोई वो अच्छा सा नाम रखे ना। वो ठीक वो है, नाम वो मैम गलत हो गया। हाँ, तो अब यहाँ से अगर इस स्टेट पे ए आएगा तो ए की वजह से ये इधर ए क्या जा जाएगी, ए पर ये इधर आ जाएगा, और बी पर कहाँ रहेगा, बी पर ये लूप आ जाएगा, बी पर ये यहीं रहेगा, तो आपकी मशीन कंप्लीट ओके हो जाएगी और बिल्कुल हाँ ठीक है। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू। चलें वापस आ जाते हैं। अ, ये अभी हम क्या बना रहे थे,
ए का काउंटर बना रहे थे। तो आप सबने ऑलमोस्ट डिजाइन कर लिया है एक ऐसी मूर मशीन जो कि किसको काउंट कर पाएगी, ए को काउंट कर पाएगी। और आप लोग अगर ए का काउंटर बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप बी का काउंटर भी बना सकते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज है जो डिफरेंट है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं आप मुझे ए बी का काउंटर बना दें, कि एक ऐसी मशीन जो कि ए और बी दोनों को काउंट कर सके। ये कौन बना सकता है? मैम ट्राई करते हैं। मैम ए बी कंसेक्यूटिव आए या ए और बी, हाँ ठीक ए है, और बी अलग कंसेक्यूटिव अलग? है। एग्जैक्टली ए और बी कंसेक्यूटिव इसी में से बन जाएगी जो हमारी फर्स्ट एग्जांपल थी। यस मैम बनाते हैं बस। मैम चेक करिएगा। भेजी आपने? ये लास्ट दीपिका, नहीं, इससे पहले। चले दीपिका की देखते हैं। ठीक है, ए पे क्यू नॉट पर आउटपुट 0 है, ए रहेगा तो आउटपुट 0 रहेगा। बी बिल्कुल ठीक सही है, ए बी काउंट हो रहा है। ये बेटा क्या है, ए पर इधर रहना है या लूप है या किधर जाना है ए पे? ये नॉन डिटरमिनिज्म क्यों है यहाँ पे? ठीक है, डाउटफुल है बेटा, इसकी वजह से आपके नॉन डिटरमिनिज्म की वजह से अगर यहाँ Q2 पर मुझे ए मिले तो मैं कहाँ जाऊँ? इससे पहले किसने भेजी है? ये किसकी है? ये किसकी है? मैम क्यों मेरी है। बशीर की है? मुबश्शिर, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल ठीक है। ए मिलेगा हमें तो हमारा आउटपुट 0 है, ए के बाद बी मिल रहा है तो 1 हो रहा है, बी के बाद दोबारा, अच्छा बी आएगा तो फिर 1 ही रहेगा आउटपुट, ये तो गड़बड़ है ना। ये बात समझ रहे हैं? अगर मैं इस मशीन को यस दूं मैम। ए बी, यस मैम।
ए डबल बी पर आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 1s हो जाएंगे, 2 काउंट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यस मैम समझ गया। तो फिर अब क्या करें? मैम डायरेक्ट ए पे अपना क्यू नोट पे जाए। मैम बी के ऊपर जो है ना क्यू नॉट पे चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बनाइए, किसी ने भेजिए। मैम भेजी हुई है यस पहली मैम मैंने भेजी है। स्टार्टिंग। ये है, जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ए पर हम आ गए, इसके ऊपर ए बी पर 1 हो जाएगा, ठीक है। और ए बी पर दोबारा सही है, बी पर क्यू नॉट पर चला जाएगा, बेहतरीन, ये बिल्कुल सही। ठीक है, तो इस तरह की मशीन को हम क्या कहते हैं, इस मशीन को हम कहते हैं मूर मशीन। और मूर मशीन के अंदर एक्चुअली आउटपुट्स होते हैं और वो आउटपुट्स इस स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, एक स्टेप आगे चलते हैं। मैम एक सवाल था। जी बेटा। मैम ये आउटपुट जो हम में ये स्टोर करेगा कि ये जो काउंट कर रहा है ये स्टोर कहाँ पे करेगा? स्टोर नहीं हो रहा, स्टोर नहीं हो रहा, लेकिन आउटपुट जैसे ये देखो ना, टीवी सेट की तरह। टीवी सेट पर आउटपुट स्टोर कहाँ होता है? चैनल नंबर 1 चल रहा है तो चैनल नंबर 1 पर खड़े हैं, वो स्टोर कहाँ होता है? वो कहीं स्टोर नहीं होता, लेकिन एक आउटपुट है। अगर मैं 2 प्रेस कर दूंगी तो हमारा आउटपुट 2 हो जाए, वो स्टोर कहाँ होता है? वो कहीं स्टोर नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली एक आउटपुट है। हर स्टेट पर सिर्फ इनपुट नहीं है बल्कि आउटपुट भी है। समझ में आ रही बात? मैम टॉगल बटन की तरह। बटन की तरह समझिए, कैलकुलेटर की तरह समझिए। एक कैलकुलेटर होता है, उसमें भी मेमोरी का छोटा सा बटन दिया है, अदरवाइज अगर उस मेमोरी के बटन को हम छोड़ दें तो उसमें भी स्टोरेज की कोई कैपेसिटी नहीं है। आप बस उसको नंबर देते हैं, नंबर इनपुट देते हैं, इनपुट के बेसिस पर कुछ ना कुछ आउटपुट आ जाता है। बट स्टोरेज होने की इम्पोर्टेंस नहीं है, ये स्टोर करने के लिए नहीं है, लेकिन हर स्टेट पर साथ में कोई ना कोई आउटपुट भी शो होता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ये क्योंकि हम गलत वक्त पर पढ़ रहे हैं, पीडीए पढ़ने के बाद ये पढ़ रहे हैं, तो इसका कोई मसरफ ही हमें समझ नहीं आ रहा ना, क्योंकि हम ऑलरेडी पीडीए को जानते हैं। वरना हमारा सही ट्रांजिशन ये होनी चाहिए थी कि हमें एफए पढ़ना चाहिए था, एफए जो कि बिल्कुल उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं होती। फिर हमें आना चाहिए था मूर एंड मीली मशीन की तरफ, तो आपको लगता है कि हाँ भाई ये एफए से कोई पावरफुल चीज़ है। और देन अगले स्टेज पर जब हम पीडीए पढ़ते हैं तो फिर आपको वाकई एक ग्रेजुअल ट्रांजिशन होती है। अब एक्चुअली ये जंप आ गई है ऐसे कि हमने पीडीए पढ़ लिया, पीडीए एक बहुत पावरफुल मशीन है, उसके बाद जब हम मूर एंड मिली मशीन पढ़ रहे हैं तो वो आपको बिल्कुल बेकार लग रही है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। लेकिन एक्चुअली ये भी अवेलेबल एक फिनोमेना है, तो उसको डिस्कस करना जरूरी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जैसे मूर मशीन होती है, इसका ही अल्टरनेटिव मिली मशीन भी है। दो अलग अलग साइंटिस्ट ने ये मशीन्स प्रपोज की थी। बिल्कुल वही वाली बात है जैसे पेप्सी और 7 अप है, क्या किसी को पेप्सी सही लगती है, किसी को 7 अप सही लगती है, और काम दोनों का सेम होता है। पेप्सी और कोक कर लें, बिल्कुल ही सेम है, लेकिन उनका अलग अलग कंपनीज की दी गई है। सेम यहाँ पर हमारे पास मूर एंड मिली मशीन, दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों का जो काम करने का तरीका है वो अलग है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आउटपुट्स जो हैं वो एजेस के ऊपर होते हैं। आपको नजर आ रहा है स्टेट खाली है, स्टेट Q1 Q2 Q3 बिल्कुल नॉर्मल एफए की तरह है, लेकिन यहाँ पर अगर आप एज को देखें तो एज के अंदर इनपुट भी है और आउटपुट भी है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक स्टेट के साथ 2 आउटपुट एसोसिएट होते थे। अगर हम मिली मूर मशीन को देखें तो एक स्टेट है, एक स्टेट का एक ही आउटपुट है, Q0 है, Q0 का एक ही आउटपुट है, और वो आउटपुट है 0। Q1 है, Q1 का एक ही आउटपुट है, वो आउटपुट है 0। मीले मशीन में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि एक स्टेट से 2 आउटपुट भी एसोसिएट कर सकते हैं। अब Q0 है, उसका ए के लिए 0 आउटपुट है, बी के लिए भी 0 आउटपुट है। लेकिन अगर हम इसको देखें, फॉर एग्जांपल इसको देखें Q2 को, Q2 का ए के लिए 0 आउटपुट है मगर बी के लिए 1 आउटपुट है। तो यहाँ पर मिली मशीन के अंदर जो आउटपुट्स लिखे जाते हैं वो आउटपुट एजेस के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, तकरीबन सेम ही है इसकी फॉर्मल डेफिनेशन, 6 टपल डेफिनेशन है। इसके अंदर क्या है हमारे पास, एक क्यू है सेट ऑफ स्टेट्स, हमारे पास अल्फाबेट सेट है, इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर ट्रांजिशन फंक्शन होता है और इसके अंदर Q0 होती है। 1 2 3 4 ये पहली, दूसरी, चौथी और 6 टपल, ये चारों टपल बिल्कुल सेम है किसी एफपी के जैसे। और जो इसकी ये वाली टपल है नंबर 3, ये बिल्कुल मूर मशीन जैसी है कि इसके अंदर हमारे पास एक आउटपुट अल्फाबेट का सेट भी होता है, लेकिन इसके अंदर एक एक्स आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन भी होता है। वो ट्रांजिशन फंक्शन ये है कि जब हम एक स्टेट से एक अल्फाबेट से दूसरी स्टेट पर जा रहे होते हैं तो हमें कोई आउटपुट भी मिल रहा होता है। ठीक है,
तो इसका जो ट्रांजिशन फंक्शन है x और जो मीली मशीन का x है, इन दोनों में डिफरेंस है। मीली मशीन के मूर मशीन के x पे हमें स्टेट के ऊपर सिर्फ आउटपुट मिलता है। जब भी हम किसी स्टेट पर होते हैं तो हम कोई आउटपुट मिल जाता है। ये है मूर मशीन, एक स्टेट पे खड़ी हूँ और साथ में आउटपुट है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैं एक स्टेट पर खड़ी हूँ, स्टेट और अल्फाबेट दोनों पता होने चाहिए मुझे आउटपुट पता करने के लिए। मैं किसी स्टेट पर मौजूद हूँ, फिर मुझे अल्फाबेट भी पता हो कि उस स्टेट पर कौन सा अल्फाबेट इनपुट में आएगा, और फिर मुझे आउटपुट पता चलेगा। तो ये इसकी फॉर्मल डेफिनेशन। फॉर्मल डेफिनेशन क्लियर है? आगे चल सकते हैं हम। बहुत बेसिक मैम सी, एग्जांपल हाँ बिल्कुल बेसिक सी, जो सबसे बेसिक हमारे पास कोई मीली मशीन हो सकती है ना, वही आपके सामने से बोल रही है। एक ही स्टेट, ठीक है। और ये काम क्या कर रही है? ये कॉम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट करने का काम दे रही है। आप इसको जो भी देंगे उसका कॉम्प्लीमेंट कर देगी। एक स्टेट इसके लिए काफी। हमने क्यू नॉट एक स्टेट बनाई, यही इसकी इनिशियल स्टेट है और यही टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स में। अब इस पर हमारे पास एक ही लूप है। लूप 0 के लिए भी है, लूप 1 के लिए भी। ये इनपुट में एक्सेप्ट कर सकती है 0 या 1। अगर इसको इनपुट 0 मिलेगा तो इसका आउटपुट क्या होगा? 1। और अगर इसको आउटपुट 1 मिलेगा तो इसका इनपुट 1 मिलेगा तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। तो अगर आप इसको कोई भी स्ट्रिंग इनपुट में देंगे, जैसे कि ये 001010, ये आप इसको इनपुट देंगे, तो एक्चुअली क्या होगा कि इसका आउटपुट ये जनरेट होगा, ठीक है। एक ही स्टेट की मशीन है और ये एक्चुअली क्या कर रही है? कर रही है कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो रही है बात? यस मैम। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक मीली मशीन जो कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल सके। टूज कॉम्प्लीमेंट आपको पता है ना क्या होता है? नहीं पता? यस मैम, वो उसका वो इनवर्ट टू करके लेके फिर उसमें 1 प्लस कर दे। एग्जैक्टली ऐसे होता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैं फॉन्ट बड़ी कर दूँ। लेट्स सपोज मुझे इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना, ठीक है। तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा। ये मैंने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लिया, और देन जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं तो उसके अंदर हम 1 को ऐड कर देते हैं। तो एक्चुअली इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये तो हम खत्म कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। 0 और ये 1 और ये 0, ऐसे निकलता है वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके हो गया मैम। टूज कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इसकी लॉजिक मैं यहाँ पे लिखने का मकसद क्या है कि आपको लॉजिक समझा सकूं। देखिए लॉजिक एक मजे की है। वो ये है कि टूज कॉम्प्लीमेंट जब भी हमें किसी का करना होता है, चले मैं ओरिजिनल नंबर के ऊपर पहले लिखती हूँ। ये था हमारा ओरिजिनल नंबर 1 टैब 0, मजे की बात ये होती है कि जब भी हम किसी नंबर का कर रहे होते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, तो जब तक इसको 0 नजर आते रहते ना, देखिए पहला इसको 0 मिला तो ये 0 को 0 ही किया, पहला इसको 1 मिला तो 1 का टूज कॉम्प्लीमेंट 1 ही रहा। लेकिन 1 के बाद जैसे ही स्ट्रिंग के अंदर पहला 1 आ जाता है, उसके आगे जितने भी नंबर बच जाते हैं उनको ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है। टूज कॉम्प्लीमेंट की सिंपल लॉजिक। वैसे तो आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में और दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ा होगा टूज कॉम्प्लीमेंट निकालने का ये तरीका कि भाई आप वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें और 1 को ऐड कर दें। लेकिन इस लॉजिक से जब हम मूर या मीली मशीन बनाने बैठेंगे तो वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो ये बनाने वाले ने एक और लॉजिक निकाली है, वो शॉर्टकट निकाला है। शॉर्टकट ये है कि जब भी आपको कोई स्ट्रिंग मिलेगा, उस स्ट्रिंग के अंदर अगर जीरोस आते रहेंगे तो जीरोस के लिए, हर जीरो के लिए कॉपी पेस्ट 0 ही करना है, हर जीरो पे आउटपुट 0 होगा। और जब पहला 1 मिलेगा तो उस 1 के लिए भी आउटपुट 1 होगा। लेकिन उस 1 के आगे जितने भी जो आपके बिट्स बचेंगे वो सारे एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट हो चुके हैं।
इसको आप किसी भी लंबे चौड़े स्ट्रिंग पर ट्राई करके देख सकते हैं, आपका हमेशा यही रहेगा कि जितने जीरोज रहेंगे 0 0 ही रहेंगे, और फर्स्ट 1 को भी ऐसे ही वो कॉपी पेस्ट करेगा, लेकिन आगे से जितने भी बिट्स बच जाएंगे, वो चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 100 हो, वो तमाम बिट्स आगे कॉम्प्लीमेंट हो चुके होंगे। तो इस लॉजिक को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, हमारी इनिशियल स्टेट क्या है? हमारी इनिशियल स्टेट है ए, और ए पर अगर आउटपुट 0 मिलता है तो हर 0 के लिए जब तक 0 मिलता रहे हमारा आउटपुट 0 ही है, और जब पहली दफा 1 मिलेगा, पहला 1 मिलेगा, 1 के लिए आउटपुट 1 ही है, लेकिन उसके बाद हर 0 के लिए आउटपुट 1 है और हर 1 के लिए आउटपुट 0 है। समझ में आ रही बात? तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट उस वाले तरीके से निकाल दिए जो मैं आपको भी बताई कि जब तक जीरोज मिलते रहेंगे, जीरोज को ऐसे ही कॉपी करेगा, हर 0 को इनपुट में लेगा और आउटपुट में 0 जनरेट करेगा। फर्स्ट टाइम 1 को इनपुट में लेगा और फर्स्ट इनपुट के लिए आउटपुट 1 जनरेट करेगा, लेकिन उसके बाद तमाम जीरोस के लिए 1 और हर तमाम 1s के लिए 0। तो ये एक सिंपल मीली मशीन है जो कि क्या निकाल रही है? ये निकाल रही है टूज कॉम्प्लीमेंट। इसमें फाइनल स्टेट भी है। फाइनल स्टेट होती है, इसका कोई काम नहीं, अगर है भी फाइनल स्टेट, ये क्योंकि मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किसी की बनाई भी की है, किसी बुक का डायग्राम नहीं है, खुद से ड्रॉ किया हुआ है, तो एक्चुअली इसमें नजर आ रही है, लेकिन फाइनल स्टेट का इसके अंदर कोई काम ही नहीं है। फाइनल स्टेट हो या ना हो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि फाइनल स्टेट का काम होता है स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करना, लेकिन ये एक्सेप्टर है नहीं। और ये भी बिलाल एक मजे की बात आपको बताऊं कि फाइनल स्टेट का होना इतनी बड़ी गलती नहीं है, क्योंकि फाइनल स्टेट एक सेट है, वो नल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनिशियल स्टेट का ना होना ज्यादा बड़ी गलती है। सही है मैम, सही है। ये मैम टेक्निकल इसको डेफिनेशन में भी नहीं है, लॉजिक, डेफिनेशन में भी फाइनल स्टेट नहीं है ना मैम? डेफिनेटली फाइनल स्टेट नहीं है, वो बात ठीक है कि इसमें नहीं है। फाइनल स्टेट की जरूरत नहीं है, लेकिन यस अगर मैम। है भी तो भी मतलब ये कि जाहिर है कि इसमें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फाइनल स्टेट का इसके अंदर कोई काम नहीं है, लेकिन अगर है तो भले है, लेकिन कुछ मिसिंग नहीं है। देखिए ऐसी कोई चीज है कि जो मीली मशीन के अंदर होनी बहुत जरूरी थी लेकिन इसमें है नहीं, नहीं ऐसा कुछ है, कुछ एक्स्ट्रा है तो चलो है, वो हम क्या करें, हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने फिर भी, जैसे होता है ना आंसर कॉपी आप कभी कभार लिखते हैं, कोई एक्स्ट्रा भी कंटेंट लिख देते हैं जो पूछा नहीं गया होता, हम उसको काट देते हैं, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई सवाल पूछा है और आप वो ना लिखें, वो मेजरली इंपॉर्टेंट होता है कि वो जो पूछा था वो क्यों नहीं लिखा। तो इनिशियल स्टेट वेरी इंपॉर्टेंट है, उसका होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये एक छोटी सी इंक्रीमेंट मशीन है, इसमें भी वही अजीब तरह की लॉजिक लगाई गई है। वो लॉजिक ये कि हमेशा जो भी आप इसको स्ट्रिंग देंगे ना, उस स्ट्रिंग में 1 इंक्रीमेंट करके आपको जनरेट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको 0 देंगे तो ये आपको 1 आउटपुट देगी, अगर आप इसको 1 देंगे तो ये आपको 1 0 आउटपुट देगी, अगर आप इसको 1 1 देंगे तो ये आपको जो है हर नंबर के अंदर हमेशा 1 प्लस करेगी। ठीक है, तो सिंपल एक इंक्रीमेंट मशीन है जो कि क्या करेगी, जो कि किसी भी नंबर में 1 प्लस करके आपको दे देगी। ठीक है, तो लेट सपोज चले मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, लेट सपोज अगर ये स्ट्रिंग है तो इसका 1 इंक्रीमेंट करके क्या आना चाहिए इसका जवाब? 0 0 0। इसका जवाब आना चाहिए 1 4 टाइम्स 0, ऐसा है ना? यस मैम। ठीक है, तो Yes, 1 ma'am. के लिए 3 दफा 0 आने चाहिए। अगर आपके अंदाज में ही बात करूं जैसे आप कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट 1 के लिए हमारे पास 0 आएगा, सेकंड 1 के लिए हमारे पास 0 आएगा, और थर्ड 1 के लिए हमारे पास 0 आएगा। तो ये देखें इस तरह से वाकई काम कर रहा है या नहीं। अगर मैंने इसको 1 1 आउटपुट में दिया है तो स्टार्ट स्टेट पर मैं इसको 1 दे रही हूँ, तो वो कह रहा है कि अगर 1 आउटपुट में आ जाए तो हमें इनपुट में आ जाए तो आउटपुट क्या हो जाना चाहिए? 0। वो किया है इसने, ठीक है जी, ये काम हमारा बिल्कुल सही हो गया और हम इस स्टेट पर आकर खड़े हो गए। फिर उसके बाद यहाँ पर भी हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो 0 पे हम ऊपर जा सकते हैं या 1 पर हम इधर ही रह सकते हैं। 1 लेने का मतलब है कि ऑफ किया है कैरी। तो अगली दफा फिर मेरे पास 1 आ गया,
तो देखें फिर ये जीरो ही जनरेट कर रहा है। जब तक मुझे वंस मिलते रहेंगे तब तक ये उन वंस को जीरो जनरेट करते रहेगा, लेकिन जब फर्स्ट टाइम मुझे वन मिलेगा, सॉरी जीरो मिलेगा, लेट्स सपोज यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो। तो जब फर्स्ट टाइम जीरो मिले तो उस जीरो को वन बना देगा। देखिए आप इसको कोई भी स्ट्रिंग दे दें कि जो बाइनरी नंबर हो और उस बाइनरी नंबर का आपको वन प्लस करके आउटपुट दे देगा। इसके आउटपुट्स मैंने जिस तरह किए गए कि इंक्रीमेंटर का काम देगा। तो अब मूर मशीन और मीली मशीन के जरिए आप कोई ना कोई फंक्शनैलिटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि मूर मशीन और मीली मशीन क्या होती है। मूर मशीन और मीली मशीन एफए की एक्सटेंशन है, एडवांसमेंट है, और वो एडवांसमेंट ये है कि आप इनको लैंग्वेज एक्सेप्टर से आगे भी कोई काम ले सकते हैं। एफए के बारे में हमने और डीएफए के बारे में सिर्फ ये पढ़ा था कि लैंग्वेज एक्सेप्टर्स होते हैं, लेकिन हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन लैंग्वेज एक्सेप्टर के अलावा भी काम दे सकती हैं, जो कि अभी हमने मूर एंड मीली मशीन की सूरत में देखा है। ये थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी कंक्लूड करूं। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास अगला जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि हमारे पास एक थ्योरम है कि मूर मशीन और मीली मशीन जो है दोनों आपस में इक्वलेंट होती हैं। हर मूर मशीन को हम मीली मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं और हर मीली मशीन को हम वापस मूर मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल इक्वलेंट होती हैं एक दूसरे के। ये कैसे प्रूव करें ये देखते हैं। छोटा सा यहाँ पे ना डिफ्रेंसिएशन दी गई है, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा कि क्या फर्क होता है मूर मशीन और मीली मशीन के में। हम यहाँ पर इस वक्त फोकस करते हैं कन्वर्जन की तरफ। अच्छा, कन्वर्जन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ से मैं ओपन करती हूँ, ये मैं एलएमएस पर अपडेट भी कर देती हूँ। ठीक है, तो हमारा थ्योरम ये है कि हमारे पास हर मूर मशीन के लिए इक्विवेलेंट मीली मशीन होती है और हर मीली मशीन के लिए इक्विवेलेंट मूर मशीन अवेलेबल होती है। सबसे पहले प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास अगर मूर मशीन है, मूर मशीन वो जिसकी स्टेट के अंदर आउटपुट लिखा होता है, तो उसकी इक्विवेलेंट मीली मशीन एग्जिस्ट करेगी। इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, और ये स्टेप्स हमें करने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी स्टेट को कंसिडर करें, लेट्स सपोज हमने Q4 को कंसिडर किया, तो उसके अंदर जो भी आउटपुट लिखा है उस आउटपुट को हम उसकी एजेस से रिप्रेजेंट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें ना, जब मूर मशीन होगी तो मूर मशीन के अंदर आउटपुट हमेशा उसकी स्टेट के अंदर लिखा होगा। ठीक है, तो अब इसको मीली में कैसे कन्वर्ट करें। मीली में कन्वर्ट करने के लिए ये स्टेट अकेली रह जाएगी। अगर ये Q4 T के साथ थी, इसके साथ 0 लिखा है, 1 लिखा है, अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखा है, तो अब जो हमारी आउटपुट स्टेट होगी उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर सिर्फ Q4 रह जाएगा। इसका ये T खत्म हो गया जो भी इसके साथ एसोसिएटेड था आउटपुट। अब ये आउटपुट चला कहाँ जाएगा, आउटगोइंग एजेस की बात नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ इनकमिंग एजेस। एक स्टेट के अंदर कौन सी इनकमिंग एजेस होंगी, बिल्कुल डाइवर्ट नहीं हो जाइएगा। जब आप सचमुच के किसी स्टेट डायग्राम को देख रहे होंगे उसमें इनकमिंग एजेस भी होंगी और उसमें आउटगोइंग एजेस भी होंगी। तो हम सिर्फ इस वक्त टारगेट कर रहे हैं इनकमिंग एजेस। जो भी इनकमिंग एजेस होंगी उन इनकमिंग एजेस को हम क्या करेंगे, हम आउटपुट को उसके साथ लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, अगर स्टेट Q4 है तो अब आउटपुट जो इसका है वो इसकी एजेस के साथ इनकमिंग एजेस के साथ एसोसिएटेड हो जाएगा। तो अगर आपकी मूर मशीन ऐसी दिख रही थी तो मीली मशीन ऐसी दिखेगी। क्लियर है, तो लेट्स सपोज ये है। अब ये एक मूर मशीन है मेरे सामने जिसके अंदर 4 स्टेट्स हैं और हर स्टेट के अंदर आउटपुट है 0 1। तो इसकी इक्विवेलेंट मीली मशीन कैसी होगी, इसकी इक्विवेलेंट मशीन मीली मशीन ऐसे होगी कि फॉर एग्जांपल ये Q0 है। अब इसका 0 क्या करूं, ये 0 कहाँ लगाऊं, एज के साथ। मैम एज पे लगा दो, बी और ए के साथ। कौन सी एज के साथ लगना है, स्टेट का आउटपुट नहीं कौन मैम, सी, स्टेट का आउटपुट कौन सी एज के साथ लगता है, इनकमिंग एज के साथ। इनकमिंग एज के इनकमिंग। साथ। अब इनिशियल स्टेट पर जब हम खड़े हैं तो हम ये 0 ये उठा के मैं कहाँ लगाऊं, इसको इग्नोर, इसको कहीं लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, इनिशियल स्टेट का आउटपुट बिल्कुल कर दें आप इग्नोर, इसकी जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये आउटपुट हमें नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अब Q1 को पिक करें। Q1 की इनकमिंग एजेस कितनी है, एक ही है, ये 1 वाली, तो ये 1 उठा के मैंने यहाँ लगा। Q2 की इनकमिंग एजेस कितनी है, 3 है, एक ये रही
एक ये रही और एक ये लूप, 3 टोटल इनकमिंग एजेस है। तो इसका 0 आउटपुट मैंने यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया और इसके लूप के ऊपर भी लगा दिया। Q3 के ऊपर इनकमिंग एजेस कितनी है? इस पे भी 3 है, एक ये है, एक बल्कि 4 है, सॉरी, 1 2 3 और 4, ये एक ही 2 लूप्स बने हैं ए और बी दोनों के लिए। तो ये देखें सारे मैंने 4 1 रिप्लेस कर दिए। इसका 1 उठा के मैंने इस एज पर भी लगा दिया, इस एज पर भी लगा दिया और इन दोनों पर भी लगा दिया। ठीक है, तो अब अगर आपके पास कोई मूर मशीन होगी तो आप उसको इजीली मीली मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, स्टेट का आउटपुट उठाना है और उसको इनकमिंग एजेस के ऊपर रखना है। ओके हो गया? यस मैम। यस ठीक है। मैम। मैम जी बेटा। मैम ये इनिशियल का अगर 0 इग्नोर करेंगे तो आउटपुट चेंज नहीं हो जाएगा? नहीं, इनिशियल पे असल में ये जो आउटपुट है आपकी मीली मशीन के अंदर, वो आउटपुट होता है ट्रांजिशन के दौरान। फर्क क्या है मूर मशीन और मीली मशीन के अंदर? मूर और मीली मशीन के अंदर फर्क ये है, मूर मशीन के अंदर आउटपुट आता तब है जब आप किसी स्टेट पर खड़े होते हैं, लेकिन मीली मशीन के अंदर जब आप किसी स्टेट पर खड़े हैं तो कोई आउटपुट नहीं है। आउटपुट आएगा कब? जब आप ट्रांजिशन में होंगे। समझ में आई बात को? इसी में चीज में फर्क है। तो अब जब मैं Q0 पर खड़ी हूँ तो मेरे पास कोई आउटपुट ही नहीं है। आउटपुट आएगा कब? जब मैं ट्रांजिशन में हूँ। क्योंकि Q0 के लिए मेरे पास कोई ट्रांजिशन ही नहीं है, तो ये आउटपुट के लिए मेरे पास जगह होने की जरूरत नहीं है। दोबारा हम देख लेते हैं एक दफा ना कि जो आपकी मूर मशीन होती है, उस मूर मशीन के अंदर आउटपुट स्टेट के ऊपर, जब मैं एक स्टेट पे खड़ी हूँ तो मेरे पास आउटपुट है। मैं Q0 पर खड़ी हूँ, मेरे पास आउटपुट 0 है। Q1 पे खड़ी हूँ, आउटपुट 1 है। Q2 पे आउटपुट 0 है। हर स्टेट पे खड़े होने के साथ जरूरी है कि मेरे पास आउटपुट हो। अगर मैं आउटपुट नहीं है तो मैं उस स्टेट पे खड़ी नहीं रह सकती। और जैसे ही मैं ट्रांजिशन करती हूँ आउटपुट से मैं आजाद हो गई। अब अगला आउटपुट मुझे तब मिलेगा जब मैं स्टेट के ऊपर पहुंचूंगी। ये कॉन्सेप्ट है किसका? मूर मशीन का। मीली मशीन कहती है जब आप किसी स्टेट पर खड़े हैं तो आप हर आउटपुट से आजाद हैं, कोई आउटपुट नहीं है। आउटपुट आएगा कब? जब आप रास्ते में होंगे, जब आप ट्रांजिशन पर होंगे, और जैसे ही आप स्टेट पर पहुंच जाएंगे आउटपुट खत्म हो जाएगा। इसलिए Q0 पर जब मैं खड़ी हूँ और आउटपुट 0 है तो वो आउटपुट बेकार है, क्योंकि मीली मशीन कहती है कि Q0 पे खड़े होने से आउटपुट हमें रखना ही नहीं, वो आउटपुट हमें चाहिए ही नहीं जो कि Q0 पर होगा। ठीक है, तो इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इक्वलेंट ही रहेंगी। आप इसको इस्तेमाल करके भी देख सकते हैं। आगे हम कन्वर्जन सीख रहे हैं तो आप इसको यूज करके देखेंगे, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब हम आते हैं मीली मशीन। अगर हमारे पास कोई मीली मशीन है तो उसको मूर मशीन में कैसे कन्वर्ट किया जाए? जैसे कि एक मीली मशीन है, उसकी एक छोटा सा हमने पीस ले लिया है कि अगर कोई स्टेट है Q5 और अब हमें मूर मशीन के लिए आउटपुट स्टेट के अंदर चाहिए, तो ये कैसे करें? लेट सपोज ये स्टेट 5 है तो इसकी जाहिर है इनकमिंग एजेस भी होंगी, आउटगोइंग एजेस भी होंगी। आउटगोइंग को आप बिल्कुल इग्नोर करें, सिर्फ और सिर्फ कंसिडर करें इनकमिंग एजेस को, कि हर स्टेट पर इनकमिंग एज कौन सी है। ठीक है, अब इस स्टेट पर लेट सपोज ये 3 इनकमिंग एजेस हैं और तीनों पर लिखा हुआ है 1। तो अब हमें क्या करना है, इसको मूर मशीन में कन्वर्ट करने के लिए 1 1 1 यहाँ से हमने रिमूव किया और ये हमने स्टेट के अंदर रख दिया। ये क्या हो गया? ये अगर मीली मशीन थी तो ये मूर मशीन बन गई। क्लियर है? ये जो एजेस के ऊपर आउटपुट लिखा हुआ था, ये एजेस से रिमूव करके वही आउटपुट हमने लिख दिया स्टेट के अंदर। ठीक है, कोई सही हो गया मैम। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट तब आएगा क्योंकि हमने पहले ये कह दिया कि एक स्टेट के ऊपर आउटपुट एक ही होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट तब आएगा, ये देखो यहाँ पर एक स्टेट है Q4 और 3 है इनकमिंग एजेस। 3 में से 2 पर आउटपुट 0 है लेकिन एक पर आउटपुट 1 है। तो अब मैं जब ये रिमूव करूं तो Q4 पे आउटपुट क्या लिखूं? 0 लिखूं या 1 लिखूं? ये एक बहुत बड़ा मसला है। राइट, कॉन्फ्लिक्ट आ गया। सही है, तो अब इसको क्या करना है? इस केस में हमें स्टेट की बनानी होती है कॉपीज। अब ये मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाती तो जरा आसान रहता, ये मैं कैसे समझाऊंगी? चले भारत, इसको हम हैंडल कैसे करेंगे कि मैं Q4 की 2 कॉपीज बनाऊं। ये भी Q4 है, ये भी Q4 है। ठीक है, मसला ये था, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट था, यहाँ पर 2 0 थे और एक 1 था। अब मैं स्टेट के ऊपर आउटपुट क्या लिखूं? तो ये मैं एक ही स्टेट की 2 कॉपीज बना दूंगी, एक 0 वाली कॉपी और एक 1 वाली कॉपी। ये भी Q4 है, ये भी Q4 है। इसका आउटपुट है 0, इसका आउटपुट है 1। अब जो 0 वाली है उसका क्या करूंगी? जो इसकी 0 वाली एजेस थी दोनों, ये दोनों एजेस इस पर लगा दूंगी। ए इस पे आ रही है, बी भी इस पे आ रही है। ये जो 1 वाली एज थी, देखें मैंने यहाँ रखी नहीं,
क्लियर? और इसकी जो 1 वाली आउटपुट वाली कॉपी है, ये इसके ऊपर सिर्फ ये B वाली एज आएगी, इस पे A और B की आएगी। नजर आ रहा है कि वो एजेस जो कि 0 की थी वो मैंने इस पे डिस्कार्ड कर दी, और वो एजेस जो 1 की थी वो मैंने इस पे डिस्कार्ड कर दी। ओवरऑल डायग्राम में ऐसे बना लूंगी। जब भी A और B में कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो उस स्टेट की 2 कॉपीज बना लूंगी, और 0 वालों को 0 वाले पे ले जाऊंगी और 1 वालों को 1 वाले पे ले जाऊंगी। मैम तो उसकी वजह से 2 अलग बनेंगे पे। मैम जी। ये क्लियर नहीं हुआ पिछला। FA नहीं ना, स्टेट्स ज्यादा हो जाएगी ना। देखें, चल लें एक मिनट, ये एग्जाम्पल से भी करती हूँ, आपको सामने करती हूँ तो आपको ज्यादा और क्लियर होगा। थोड़ा सा नोट पैड पे करके देखते हैं या इस पे करके देखेंगे। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे इस स्टेट को हैंडल करना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, मैंने मैम ये स्टेट बना। स्क्रीन शेयर ऑफ है, जी बेटा, स्क्रीन शेयर नहीं आ रही मैम। हो रही है भाई। हो रहा है यार। नहीं आ रही? आ हो रही है। शेयर यार, आपका इशू है, देखना मेरा। फैन में हाँ बैठ मैम जाओ मेरा भाई। इशू था, मेरा इशू था। ठीक है, जहां मेरे पास एक स्टेट होनी चाहिए थी वहां मैंने क्या कर दिया, मैंने 2 स्टेट्स बना दिए। इस एक के बदले मैंने 2 स्टेट्स बना दिए। ठीक है, और एक पे आउटपुट लिख दिया 0 और एक पे आउटपुट लिख दिया 1। अब सवाल ये कि 0 आउटपुट वाली एजेस कौन सी थी, ये A और ये B। तो जो A और B है उसको मैं इधर मेंशन करूंगी। A की एज यहाँ आएगी, B की एज भी यहाँ आएगी। ठीक है, लेकिन एक और एज थी, ये वाली, ये एज इधर नहीं आएगी क्योंकि इसका आउटपुट क्या था, 1। सही है, फिर मैं ये दो दूसरी वाली कॉपी वाली स्टेट है, इसके ऊपर मैं एक एज बनाऊंगी B, और इसके ऊपर सिर्फ 1 वाली एज आएगी, इसके ऊपर 0 वाली एजेस नहीं आएंगी। तो वो जो एजेस 3 इनकमिंग एजेस थी एक ही स्टेट पे, मैंने 2 स्टेट्स पर डिवाइड कर दी। अब ये दोनों सेम स्टेट्स हैं, मगर एक का आउटपुट है 0, एक का आउटपुट है 1। तो A और B इस पे आ रही है और B इस पे आ रही है। क्लियर हो रही बात? तो ये 2 जो हैं ये इस पर आ जाएंगे। पूरी एक डायग्राम लेंगे पूरी की पूरी मेरी मशीन का, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये पर्टिकुलर केस क्लियर हो गया कि इसको हमने एड्रेस कैसे किया, इसको हमने इस तरीके से एड्रेस कर लिया। समझ में आया है? यस या नो कुछ बोल रहे? एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। मैम फिर अलग से 2 मशीन्स बनेंगी? नहीं नहीं, ओवरऑल एक ही बनेगी, एक ही बनेगी तो मैम अल्टीमेट। इनको आपस में जोड़ेंगे या क्या करेंगे? जी जी, मैं पूरी शुरू से एक डायग्राम जो कि पूरी होगी उसको मैं पूरा बनाती हूँ आपके सामने, तो आपको समझ में आएगी। लेकिन मुझे पर्टिकुलर सिर्फ ये वाला केस समझ में आ गया। हाँ यस मैम। ठीक है, अच्छा, जी मैम। इसमें एक और भी डिफरेंट बात हो सकती है, उसको और देख ले ध्यान से। ये वाला केस देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा ये देखें, यहाँ पर हम Q3 को देख रहे हैं। Q3 पर 0 भी है और A भी है, 1 भी है, ये दोनों है, इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट है। तो मुझे Q3 2 चाहिए होंगी, एक मैंने Q3 ये बनाई, एक मैंने Q3 ये बनाई। चलो यहाँ तक आपको क्लियर है। चलो मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, अब इसको हैंडल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक नई स्टेट बनानी पड़ेगी। चले, ये मैंने स्टेट बना दी। ठीक है, एक ये बना दी और एक ये बना दी। ये दोनों Q3 हैं, लेकिन फर्क ये है कि एक Q3 0 है और एक Q3 1।
ठीक है, इस एक के बदले मैंने 2 बना दी। अब मुझे करना क्या है, ए वाली एज सिर्फ 0 पर आएगी, ये एज इस पर नहीं आएगी क्योंकि आउटपुट 0 है ए का। ठीक है, बी वाली एज बी वाली एज इधर आएगी, ये बात भी सही है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बी पर आउटपुट 1 था तो बी इधर आएगी। एक आखिरी चीज जो मुझे समझानी है, ये दोनों बातें क्लियर है, ये बी वाली एज इस पर आई है और ए वाली इस पर आई है, लेकिन लेट सपोज यहां पर बी आता है, यस मैम। यहाँ 0 पर बी आता है, तो इस क्योंकि Q3 पर बी पर ही रहना है, तो यहां से भी एक बी आएगी, तब ये कंप्लीट होगा। लेट सपोज मैं Q3 0 वाले पे खड़ी थी, Q3 0 वाले स्टेट से अगर मुझे बी मिलता है तो भी मैं इधर आ सकूं, क्योंकि Q3 पर एक लूप है, असल में Q3 पर एक लूप है, जब तक बी रहेगा Q3 पर तब तक आउटपुट क्या रहना चाहिए, 1। इस लूप की वजह से ये तो मैंने बनाया, यहाँ पर तो लूप ही रहा, लेकिन ये भी तो Q3 है, तो इस Q3 से इस Q3 पर भी एक आ जाए। समझ में आई? नो मैम, ये क्लियर नहीं हुआ। कौन बात कर रहा है जो कह रहा है क्लियर नहीं हुआ? हैंड रेज करके बताएं। यामीन मैम। यामीन। यामीन यामीन। बेटा, यामीन बेटा जी मुझे एक बात बताएं, सब कुछ छोड़ के जी मुझे मैम। सिर्फ ये बताएं इस एज का मतलब क्या है, ये वाली एज जरा मुझे एलैबोरेट करके बताएं। एक इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है मैम। ना ना, इनकमिंग आउटगोइंग के बाद ये जो बी का लूप बना हुआ है ना, इसको छोड़ दें, ये जो हमने बनाई है इसको छोड़ दें। ये जो सचमुच की एक हमारे पास मूर मशीन थी, इस जी मशीन मैम। के ऊपर इस एज का डिस्क्रिप्शन क्या है, जरा डिस्क्राइब करें, ये बात क्या कह रही है। मैम ये 1 पे इसकी वो 1 पे नहीं, आउटपुट। 1 पे नहीं, जी बी पे। बी पे मैम। हाँ, क्या अगर Q3 पर खड़े हैं, इसका क्या ये मतलब नहीं है कि जब मैं Q3 पर खड़ी हूँ और मेरा इनपुट B है तो आउटपुट क्या होना चाहिए, 1। 1। इसका यही मतलब है ना, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर मैं स्टेट कौन सी पे खड़ी हूँ, Q3 पर, और Q3 मुझे पे Q3 पर इनपुट B मिले तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, 1। 1। ठीक है, ये बात हमारी क्लियर है। तो अब सवाल ये कि पहले Q3 एक थी, अब Q3 हो गई 2, एक पे आउटपुट 0 है, जी एक पे आउटपुट 1 है। अगर मैं Q3 1 पे खड़ी हूँ और जब तक मुझे बी मिलता रहेगा आउटपुट 1 है, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये 1। भी तो Q3 जी है, मैम ये ठीक। ये भी तो Q3 है। जी अगर जी इस मैम। Q3 पर मुझे इनपुट बी मिला है और मैं यहीं पर लूप बना दूं, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट गलत नहीं हो जाएगा? वो तो पहले की तरह हो जाएगा। हाँ, तो ये गलत है, ये मुझे नहीं करना है। मुझे क्या करना है कि Q3 पर ये बात कंप्लीट तब होगी कि Q3, ये भी Q3 है, अगर यहां पर भी मुझे बी मिल जाए तो आउटपुट 1 हो जाना चाहिए। जी मैम अब ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर हुआ है? समझ आ गई है मैम, थैंक यू। ठीक यस है, मैम। ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि यहाँ पर लूप था, अगर लूप नहीं होगा तो कोई मसला नहीं है। पिछले वाले में देखा हमने, पिछला एग्जाम्पल देखा था, उसमें ऐसा कोई भी मसला नहीं था, ये बिल्कुल सिंपल बात थी। लेकिन यहाँ पर मसला ये है, कहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ऐसा कोई भी मसला नहीं था। यहाँ पर हमने 2 कॉपीज बनाई, ए बी को इधर दिया, बी को इधर दिया, लेकिन यहाँ पर सारा मसला आया है लूप की वजह से। Q3 से हमें Q3 पर ही रहना है, अब ये भी Q3 है, ये भी Q3 है, तो ये लूप तो हम बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन साथ में ये एक एक्स्ट्रा एज हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि ये भी Q3 है और यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग कह रहे हैं कि बात पूरी तब समझ में आएगी जब हम एक एग्जाम्पल को अच्छे से ले लें, तो हम इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं और आज की क्लास का एजेंडा बस ये रखते हैं कि हम इस एग्जाम्पल को, इस कौन सी मशीन है ये, मीली मशीन को हम मूर मशीन में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ। ये मेरी ड्राइंग तो काफी खराब है, लेकिन आप लोगों को समझ आ रही है? यस मैम समझ आ रही है। यस मैम आ रही है। ठीक है,
ठीक है, अब ये है एक मीली मशीन जिसको मुझे मूर मशीन में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले मुझे इसके लिए क्या चाहिए होगी, एक अदर इनिशियल स्टेट। लेकिन अब जो मेरी क्यू नॉट होगी उस पर आउटपुट होना चाहिए। ये मेरी क्यू नॉट आ गई, लेकिन इस क्यू नॉट के ऊपर आउटपुट होना चाहिए। तो इसके ऊपर आउटपुट 1 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। इसकी इनकमिंग एजेस देखनी पड़ेंगी। इसकी इनकमिंग एजेस दो हैं, एक ये रही और एक ये रही। एक पे आउटपुट है 0, एक पे आउटपुट है 1। ठीक है, तब क्या करूं? दो इनिशियल स्टेट बनेगी। दो इनिशियल नहीं, दो इनिशियल नहीं, हाँ 2 स्टेट जरूर बनेंगे, लेकिन इनिशियल एक ही होगी। ठीक है, तो मैंने इसकी कॉपी बना दी। यस मैम। ठीक है, एक को मैंने कह दिया क्यू नॉट 0 और एक को मैंने कह दिया क्यू नॉट, ये 0 हो गई और ये 1 हो गई। ठीक है, अब सवाल है कि इनिशियल स्टेट कौन सी होगी, क्योंकि इनिशियल स्टेट कभी भी 2 नहीं हो सकती। अगर 2 हो जाएंगी तो बात गलत है, और अगर नहीं होगी तो भी बात गलत है, कोई एक। अब ये भी मजे की बात है कि आप आर्बिट्ररी कोई भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जी चाहे आप इसको इनिशियल स्टेट ले लें, आपका जी चाहे इसको इनिशियल स्टेट ले लें। मैं इसको ले लूंगी तो भी ठीक है, आप अपनी वाली डायग्राम में इसको इनिशियल स्टेट लेंगे तो भी ठीक है, लेकिन इनिशियल स्टेट होगी हमेशा एक, या तो ये या ये। चले, मेरे पास 2 आ गए। अब मुझे करना क्या है, मुझे Q1 से Q0 पर स्टेट्स बनानी है। तो सबसे पहले तो मुझे Q1 को देखना पड़ेगा। Q1 लेती हूँ एक। Q1 की इनकमिंग एजेस कितनी है, एक बनेगी, 2 बनेगी Q1? एक बनेगी। एक बनेगी। देखें इधर भी जो मैम है एक ही बनेगी। बिल्कुल सही है, क्योंकि इधर भी आउटपुट 1 है और इधर भी आउटपुट 1 है, तो मुझे एक ही Q1 चाहिए। ये मैंने Q1 बना ली, और इस Q1 के ऊपर आउटपुट क्या है, 1। 0 की मुझे जरूरत 1। नहीं। ठीक है, अब Q1 से A पर हमें कहाँ जाना है, Q1 से A पर जाना है Q0 पर, लेकिन Q0 0 के साथ। तो इस Q1 से A मैं यहां तो लेकर आऊंगी एज, लेकिन यहां नहीं लाऊं, क्योंकि इस Q0 पे आउटपुट 1 है। तो ये मैंने इसको एड्रेस कर लिया। ठीक है, Q1 से 0 मिलेगा, सॉरी A मिलेगा, तो मैं आउटपुट पे आ जाऊंगी 0 पे। ठीक हो गया ये? जी मैम जी मैम। ठीक हो। ठीक है मैम। Q1 पर B मिलता है तो मैं B पर ही रहती हूँ, Q1 पर B मिलता है तो मैं Q1 पर ही रहती हूँ, और आउटपुट B ही रहेगा। ये मैंने इसको भी एड्रेस कर लिया। ठीक है, चलेंगे। अब ये वाली एज मैं तब बना सकती हूँ कि जब मेरे पास Q3 भी हो। तो पहले Q2 पर चले, फिर Q3 बनाते हैं। Q2, Q2 पर एक बनेगी, 2 बनेगी? 2 बनेगी मैम। 2 बनेगी। मैम एक बनेगी ना Q2 पे? क्यों बेटा? हाँ 2 बनेगी। 2 2 बनेगी। बनेगी उधर, तीसरी तीसरी भी। ठीक है, एक को मैंने कह दिया Q2 0, और एक को मैंने कह दिया Q2 1। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे Q2 से Q1 पर A पर एक एज लेकर जानी है, और आउटपुट क्या है 1, तो Q2 पर आउटपुट 1 ही है। Q2 से ये मैं कैसे करूंगी, Q2 से A मिले तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, Q1 पर। Q1 पे। तो ये यहां से भी मुझे A मिल सकता है और आउटपुट हो जाएगा 1, लेकिन यहां से भी मिल सकता है। ये दोनों ही Q2 है ना, अगर A यहाँ पर आ सकता है तो A यहाँ पर भी आ सकता है। हालांकि यहाँ पर ये एक एज थी, लेकिन क्योंकि अब ये 2 कॉपीज बन गई तो मुझे 2 बनानी पड़ी। ठीक है, अच्छा Q2 के ऊपर एक लूप है, Q2 के ऊपर एक लूप है B के लिए, लेकिन आउटपुट है 0, तो इस पर तो आ जाएगा लूप। Q2 पर एक लूप है, इसके लिए, B के लिए, ये तो ठीक है, लेकिन ये भी तो Q2 है,
यहाँ पर भी तो बी आ अगर सकता है, कहीं यहाँ जाएगी मैम यहाँ पर बी आ गया तो मुझे 0 वाले पे चले जाना चाहिए, रहना Q2 पर ही है लेकिन आउटपुट 0 हो जाना चाहिए। सही, यस सर। चलें जी। Q0 से A पर हमें जाना है Q2 पर, Q0 से A पर हमें जाना है Q2 पर, लेकिन कौन से पे? 1 वाले पे। तो Q0 से A पर हम चले जाते हैं, ये एज इस वाले Q0 पर तो बनेगी मगर इस पर नहीं बनेगी, नहीं सॉरी इस पर भी बनेगी, ये भी Q0 है, यहां से भी मुझे A मिलना चाहिए तो मुझे किस पर चला जाना चाहिए? Q2 पर। Q2 पर, लेकिन 1 वाले पे, 0 वाले पे नहीं, क्योंकि इसका आउटपुट 1 है। इसको भी मैंने एड्रेस कर लिया, ठीक है। तो बाकी सारी एजेस एड्रेस हो गई हैं, अब आखिरी मसला रह गया इसका, लेकिन ये तब बनेगी जब मेरे पास ये स्टेट यहाँ पर होगी। पहले हम डिसाइड कर लें कि इस पे कितनी बनेगी, Q3 एक बनेगी या 2 बनेगी? एक ही बनेगी मैम, एक बनेगी ना इनकमिंग एज। मैम। टोटल, वेरी गुड, एक बिल्कुल एक ही बनेगी। ठीक है, ये मैंने ले ली Q3 और इस पर आउटपुट क्या आना चाहिए? 0 मैम। 0, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब बाकी जो मैंने छोड़ दी थी उनको पूरा कर लेते हैं। Q3 से Q2 पर जाना है लेकिन 0 पर, A पे, ठीक है। इसको एड्रेस कर रही हूँ, तो क्या करूं, यहां से एक एज लेकर जाऊंगी इधर, और किसके लिए? ये एज बनी है A के, हो गया डन। Q3 से हम जा रहे हैं Q2 पर A के लिए और आउटपुट है 0। इधर नहीं बनाएंगे ये एज क्योंकि यहाँ पर आउटपुट 1 हो जाएगा। Q3 से B पर हमें जाना चाहिए Q0 पर और आउटपुट होना चाहिए 1। तो Q3 से B पर किस पे एज पे लेके जाऊं? मैम 1 वाले पे। 1 वाले पे, एग्जैक्टली। ये मैंने लगा दिया यहाँ पर B, और इसके साथ ही मैंने कौन सी एज को एड्रेस कर लिया? इसको। आखिरी एक रह गई मेरे पास, ये वाली, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। Q0 से मुझे B पर जाना है Q3 पर, लेकिन आउटपुट रहेगा 0, ठीक है। तो Q3 पर आउटपुट 0 ही है जाहिर है। अब ये B की एज में इधर से भी लेके जाऊंगी, यहां से भी B आ सकता है और आउटपुट हो जाएगा 0, और यहां से भी B आ सकता है, ठीक है, आउटपुट रहेगा 0। तो ये है इसका आउटपुट, फुली डिटर्मिनिस्टिक। आपकी ये बन गई आपकी नीली मशीन और ये हो गई आपकी मूर मशीन। क्लियर हो गया? यस Yes, ma'am. मैम। ठीक हो गया। तो यही यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप लिखा हुआ है और अल्टीमेटली हमारी ये मशीन बनी हुई है। आई होप कि हमने ऐसी ही बनाई है। 5 स्टेट्स हैं। यही बनी है ना हमारी, बिल्कुल यही बनी है। मैम इधर तो 6 स्टेट्स हमारी है ना। 6 है। हमारी 6 है, ये है फाइनल, सॉरी मैं पिछली वाली लिख रही, ये है हम फाइनल, ठीक है, यस मैम, ठीक है। सही हो गया मैम। सही है ना, ये है फाइनल। वो एक स्लाइड पीछे देख लीजिए। तो ये है तरीका मूर मशीन को मिली मशीन में कन्वर्ट करने का। आई होप कि ये क्लियर है। और अब मुझे सच सच बताएं, वाकई मैं आप लोगों को पढ़ाना भूल गई हूँ मूर मशीन और मिली मशीन। यस जी मैम। मैम यस नहीं मैम, पढ़ा सच हमने। में पहली बार पढ़ा है। चलें झूठ मैम, क्यों झूठ नहीं बोलेगा बोलेंगे। वो आप? चलें, आई एम सॉरी, ये मिस हो गया होगा मुझसे। तो मुझे ये भी अंदाजा नहीं रहा कि हमने इस पे अपडेट किया हुआ है। मैं LMS पर भी अपडेट कर देती हूँ जल्दी से, ताकि दोबारा मैं भूल ना जाऊँ। आपके सामने ही कर देती हूँ। यस मैम, आप देखें ना वो कन्वर्जन वाली स्लाइड्स भी आपने अपलोड नहीं की थी LMS पे, अभी करेंगे।
लेकिन बी सेक्शन वालों ने ऐसी कोई शिकायत नहीं की, उनका तो मैंने क्लास में टेस्ट लिया था फेस टू फेस, उनको मैंने क्वेश्चन दिया मूर मशीन मीली मशीन, उन्होंने एक दफा भी नहीं बोला कि हमने नहीं पढ़ा हुआ ये। मैम बी वाला तो हम है ना? नहीं सॉरी, ए सेक्शन जो दूसरा सेक्शन है जो भी। उनको शायद आपने पढ़ा दिया हो मैम। चले हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है, जाहिर है ह्यूमन बीइंग है हम सभी, तो हम में से गलती हो सकती है। ये मैं स्लाइड भी यहाँ पर अपडेट कर जी देती मैम। हूँ, ठीक है, और मैं इसको अपलोड थैंक यू कर मैम। देती हूँ यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्लास के लिए कोई बहाना नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपकी जो है वो क्विज होगा। ठीक है इंशाल्लाह मैम। मैम, जरूर मैम। थैंक यू मैम। इंशाल्लाह मैम। थैंक यू। So nice of you, ma'am. मैम नेक्स्ट क्लास अब कब होगी? थर्सडे को, मतलब कल? जो भी क्लास टाइम टेबल है बेटा उसके हिसाब से ही होगी। बाहर की आवाजें भी आपको आ रही होंगी, मजे मजे मजे। यस मैम। जी मैम, ये तो होता है। ये होता है ना, चले ठीक है। यस। अच्छा एक और बहुत, क्योंकि अभी मेरे पास 15 मिनट बच गए हैं लकीली, थैंक यू। तो जो असल चीज मुझे आपको पढ़ा देनी चाहिए आज, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तुमने पता नहीं क्यों देख लिया। ये वाला लेक्चर आपका जो है वो ए सेक्शन वाला भी अवेलेबल होगा, आप उससे भी देख सकते हैं, लेकिन बहरहाल आज जो मैंने वहां पर डिस्कशन की थी वो ये की थी, या चले इसको अलग अलग डिस्कशन में, ये फिर आप मिक्स हो जाएगा सब कुछ नेक्स्ट क्लास में। चले कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। यस मैम, ये सही रहेगा। Ma'am, अच्छा जी डन है, तो अब जो कुछ भी हमने कंटेंट्स पढ़े हैं आप लोगों को सारे क्लियर हैं, सिवाय ये लेक्चर नंबर 15 मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन अब ये देख लें सारी चीजें हमारी क्लियर हैं। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा हमने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन लैंग्वेज, रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिज्म, क्लीन्स थ्योरम, FA विद आउटपुट, कन्वर्जन ऑफ मूर एंड मीली मशीन, रेगुलर वर्सेस नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, और कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, पुश डाउन ऑटोमेटा। यहाँ तक हम बिल्कुल। मैम ये फाइनल का भी हो गया है? ना ना बेटा, फाइनल का नहीं हुआ है, फाइनल का सेकंड मिड तक आपका ये है, ये नेक्स्ट क्लास में आपको करा दूंगी। और फाइनल टर्म हमारा है ट्यूरिंग मशीन, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का हमारा एजेंडा होगा। नेक्स्ट वीक में आपका क्विज लूंगी आपको, तो नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में मैं कराऊंगी पुश डाउन ऑटोमेटा। ट्यूरिंग मशीन है हमारा फाइनल टर्म, उसको मैं डिले करना चाह रही हूँ कि जितना देर से हम स्टार्ट करें उतना अच्छा है, ताकि वो हम फाइनल के लिए छोड़ दें। सही है मैम। मैम मैम ये सेकंड मिड होंगे मैम? सेकंड मिड नहीं होंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली आपका एक्टिविटीज ही ऐसी हो जाएंगी। एक क्विज आपका ले ही इसलिए रही हूँ कि आपकी कुछ एक्टिव, जैसे पिछली दफा हुआ था कि आपके सेकंड मिड के मार्क्स ब्रेक हो गए थे, आधे मार्क्स आपके फाइनल में चले गए थे और आधे मार्क्स आपकी एक्टिविटीज में ऐड हो गए थे, ऐसा ही होता मैम फाइनल फिर फिजिकल होगा? फाइनल तो डेफिनेटली फिजिकल होगा, फाइनल के लिए तो कोई गुंजाइश नहीं। मतलब 5वां सेमेस्टर भी गया। यस बेटा मैम, ऐसे ही लग रहा है। क्या है, समझ नहीं आया मुझे बात। मैम 5वां सेमेस्टर भी चौथे की तरह मैम, ऐसे ही हाल हाँ होगा। होपफुली। पता है मेरा 2020 में अपॉइंटमेंट हुआ था जनवरी में, जब से मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है ना, मैंने आज तक सेकंड मिड नहीं देखा कैसे होता है। सेम होता है फर्स्ट मिड। मैम वैसे ही चल रहा है अभी, देख ले। होता तो सेम ही होगा, लेकिन यही बात है कि 2020 में भी फर्स्ट मिड हुआ था, फिर लॉकडाउन हो गया, फिर सेकंड सेमेस्टर में जो फॉल 2020 था उसमें भी फर्स्ट मिड हुआ, फिर लॉकडाउन हो गया। अभी मैं पक्का, मैंने कहा इस दफा तो मुझे सेकंड मिड देखना ही देखना है, और बिल्कुल होने ही वाला था। 4 दिन रह गए थे मैम। पिछली बार भी सही हुआ था। लेकिन ये मैम हमें भी देखे हुए काफी अरसा हो गया है। हाँ आपको अरसा हुआ है ना, देखिए आप लोग इतना मिस एक कर रहे हैं साल। सेकंड मिड को, तो मैंने तो कभी देखा ही नहीं है, मुझे कितनी कमी महसूस हो रही होगी। हमारा भी मैम मैम 1 हम तो साल हो बोल गया। रहे कोई हो ही ना, फर्स्ट मिड के रिजल्ट ही हम मिस ऐसा क्यों आता है कि करेंगे? सेकंड मिड की जरूरत पड़ती है। जरूरत ही नहीं पड़ती, अच्छा ऐसा आता है तो अच्छा नहीं आया आप लोगों का पड़ती फर्स्ट है। मिड का रिजल्ट, ऑटोमेटिक अच्छा नहीं आया। आपकी बात नहीं है, ऑटोमेटा का सही है दूसरों। एक आपका ही अच्छा है मैम, और अभी तक ऐसे ही है। चलें अल्लाह बेहतर करे, रिजल्ट से कोई बात नहीं होती, रिजल्ट खराब आते हैं मेरे, मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, मेरे भी कभी अच्छे आते हैं कभी खराब आते हैं। असल में ये कि सीखना इंपॉर्टेंट होता है, रिजल्ट इतना मैम इंपॉर्टेंट नहीं। जब मैम जब से ऑनलाइन हुए अच्छे आने ही बंद हो गए। चलें अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह ताला आसानी करे सबके लिए। ठीक है जी, अब कोई मैं क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को?
नो मैम। मैम एक सवाल है, जी बेटा जी। ये रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है मूर्स और मीली? मूर और मीली मशीन रियल लाइफ में एग्जैक्टली देखिए, बहुत सारी एनालिसिस की चीज होती है ना, जो एनालिसिस की चीज होती है वो रियल लाइफ में आप अगर कहते हैं ना फिजिकली इस्तेमाल हो, ये थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का पूरा कोर्स कहीं फिजिकली एक्चुअली आप नहीं बना रहे होंगे। एक्चुअली इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग बनाना, मशीन और आपके दरमियान में जो है वो एक ब्रिज बनाना। मूर एंड मिली मशीन भी यही काम दे रही है कि लॉजिक गेट, अगर मैं आपसे लॉजिक गेट की बात कर रही हूँ, मैं किसी आपसे जो आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो सारी चीजें पढ़ी थी या डिजिटल लॉजिक में जो चीजें पढ़ी थी, वो हार्डवेयर लेवल पर, अब उसका एनालिसिस हम कैसे करें? एनालिसिस के लेवल पर हमें ये चीजें जो है वो डिस्कस करनी ही पड़ती हैं। जैसे मैं वही वाली मैंने आपको आज ये वाली स्लाइड डिस्कस की नहीं ना, नहीं तो अगर मैं वहां जाऊं, एक मिनट के लिए आपको खोल के दिखाऊं। चले, हम आज का हमारा एजेंडा नहीं है, लेकिन मैं एक मिनट की स्लाइड्स खोल रही हूँ। देखें, ये आज मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, ये एक छोटा सा स्टेट डायग्राम का एक पुश डाउन ऑटोमेटा का एक छोटा सा पार्ट है, और ये चार्ट शेप है, जबकि ये भी सेम ही बात लिखी हुई है, जो बात ये लिखी है वो बात ये लिखी हुई है, दोनों ही सेम ट्रांजिशन फंक्शन है, लेकिन ये लिखा हुआ है मैथमेटिकली। ठीक है, अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो आप इसको बहुत इजीली 2 मिनट में पता लगा लेंगे। अगर मैं कहूँ इसको इंटरप्रेट करके लिखे, आप मुझे 2 मिनट में इंटरप्रिटेशन बता देंगे कि भाई स्टेट नंबर Q1 पर खड़े हुए हैं, वहां पर वर्ड इनपुट में मिला है, आउटपुट में वर्ड है। जब मैं आपको इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगी, आप टाइम लेंगे, समझ तो आप तब भी जाएंगे, लेकिन आप 1 से 2 स्टेप में टाइम लेंगे और तब कहीं जाकर, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है वो इस तरह काम करता है और मशीन इस तरह काम करती है। अच्छा, मशीन का केस उल्टा है। मशीन को अगर मैं ये एक्सप्रेशन दूंगी तो मशीन इसको बहुत फास्ट प्रोसेस करेगी, बहुत फास्ट अंडरस्टैंड करेगी, लेकिन मशीन को अगर मैं ये दूंगी तो अंडरस्टैंड तो मशीन इसको भी कर लेगी, लेकिन टाइम लेगी और थोड़े टाइम के बाद अंडरस्टैंड करेगी। तो हमारे और मशीन के दरमियान ये बहुत बड़ा गैप है कि हमारा जो काम करने का तरीका है वो न्यूरॉन्स के बेसिस पर इस तरह का काम करने का तरीका है, मशीन का सारा काम करने का तरीका है मैथमेटिकल। ये कोर्स चाहे इसमें आप पुश डाउन ऑटोमेटा पढ़ें, चाहे आप इसमें ट्यूरिंग मशीन पढ़ें, चाहे आप इसके अंदर एफए पढ़ें, चाहे आप इसके अंदर मूर एंड मिली मशीन पढ़ें, एक्चुअली ये सारी एक्सरसाइज करने से हमारा जहन थोड़ा खुलता है। एक मेंटल एक्सरसाइज है, वो मेंटल एक्सरसाइज हमें काम किसने में देती है? वो काम हमें ये देती है कि हम मशीन को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप में से कोई बच्चा है ऐसा जिसने पूछा, किसने था वाला क्वेश्चन? बिलाल, आपने? बिलाल बेटा, आप कोई गेम खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी, फुटबॉल, कोई गेम खेलते हैं? कभी खेला करते थे मैम। चले, कभी भी खेलते थे, कभी खेलते हैं ना। लेट्स सपोज क्रिकेट खेलते हैं। जी। अब आपका बच्चा है, आपसे क्रिकेट सीखने, मेरा बच्चा है, मुझसे कहे क्रिकेट सिखाओ, तो आप क्रिकेट सिखाने से पहले उसको जॉगिंग कराएंगे, आप उसको एक्सरसाइज कराएंगे? थोड़ी बहुत। ठीक है ना, जैसे आपने दंगल मूवी भी देखी होगी, वो बच्चे कुश्ती सीखने आते हैं, लेकिन वो कुश्ती नहीं, दंगल भी नहीं, बल्कि वो अच्छी फिल्म है चांदनी चौक टू चाइना, वो अगर आपने देखी, उसमें वो अक्षय कुमार कहता है मुझे कंग फू सिखा दो, लेकिन उसका उस्ताद उसको कंग फू सिखाता ही नहीं, उसको 1-1.5 महीना 2 महीना वो उससे सिर्फ रोटियां बिलवाता रहता है, वो उससे सिर्फ एक्सरसाइज करवाता रहता है, और वो बार बार उससे यही पूछता रहता है कि आप मुझसे कंग फू कब कराएंगे। वो कहता है कि मैं एक्चुअली तुम्हारी बेस बना रहा हूँ, मैं तुम्हारा जो है वो बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ, तो वहां पर फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत थी। यहाँ पर ऑटोमेटा के केस में क्या है कि हमें मेंटल जो अलाइनमेंट की जरूरत है मशीन के साथ। तो ये बात आपकी हकीकत है कि मूर एंड मिली मशीन रियल वर्ल्ड में आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगी, इसका प्रोग्राम आप कहीं नहीं लिख रहे होंगे, लेकिन ये छोटी छोटी मेंटल एक्सरसाइज है और हम तकलीफ भी देती हैं, हमें तकलीफ आती है, जैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्सरसाइज करते हुए तकलीफ होती है, जैसे जॉगिंग करते हुए तकलीफ होती है, जैसे कि वार्म अप करते हुए तकलीफ होती है, लेकिन जब वो हम कर लेते हैं ना तो हम बाकी काम बहुत अच्छा करते हैं। तो ये मूर एंड मिली मशीन सचमुच में आपके रियल वर्ल्ड में एग्जैक्टली तो काम नहीं आएगी, लेकिन ये बात मैं आपसे गारंटी से कह रही हूँ, रोजा है मेरा, बिल्कुल अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रही हूँ कि ये जो कुछ आप पढ़ रहे हैं ना, आपको इसकी एक्सरसाइज आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में आसानी करेगी। अगर आप ये बगैर पढ़े दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको वो सब्जेक्ट मुश्किल लगेगा, लेकिन ये पढ़ के अगर जब आप दूसरे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब आप सचमुच प्रोग्रामिंग करने बैठते हैं, जब आप सब कुछ एनालिसिस करने बैठते हैं, रिसर्च करने बैठते हैं, तो आपको ये चीजें काम आती हैं। ये स्किल एक आपके अंदर डेवलप हो जाता है, क्योंकि आप मशीन की तरह सोच सकते हैं। एक आम आदमी क्योंकि मशीन की तरह सोच नहीं सकता, वो अपने दिमाग की तरह सोच रहा होता है, इसलिए वो काम करने में उसको टाइम लगता है। लेकिन आप क्योंकि ऑटोमेटा पढ़ के और इस तरह की मैथमेटिकल डेफिनेशंस को और मॉडलिंग को, मैथमेटिकल मॉडलिंग को
क्लोजली अंडरस्टैंड करके काम कर रहे होते हैं तो फिर आप ये काम बहुत तेजी से कर लेते हैं। तो इसको आप एक एक्सरसाइज की तरह समझो, ये ना समझे कि एग्जैक्टली आपको सचमुच में ये मशीन्स कहीं बनाने को मिले, ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक वार्म अप का काम दे रही है जो कि आपको जो एक्चुअल कंप्यूटर साइंस करने में आपको मदद करेगी। और बाकी मूर एंड मिली मशीन के बारे में मैं नहीं कह सकती, लेकिन बाकी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो आपको कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में तो डेफिनेटली काम आए। अगर हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन का कोर्स पढ़ेंगे तो डेफिनेटली वो ये सब चीजें हम दोबारा पढ़ रहे होंगे और वहां पर हम कंपाइलर डिजाइन कर सकते हैं इन सब चीजों को यूज करके। ठीक है मैम। ठीक है, चलें तो बहुत सारी आज हमने डिस्कशन कर ली। अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? नेक्स्ट क्लास मैं देखती हूँ ट्यूसडे को ट्यूसडे को क्विज है फिर आपको। इंशाल्लाह। सही है मैम। ओके मैम इंशाल्लाह। ट्यूसडे को आप क्विज के लिए तैयार होकर आएंगे। आज के लिए फिर हमारा, और किसी का कोई क्वेश्चन हो बेटा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हमारी छुट्टी। नहीं मैम। चलें, अल्लाह हाफिज आप सब। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज़। ओके मैम, अल्लाह हाफिज।